खबर दिल्ली से आ रही है, जहां उत्तरी पूर्वी अतिरिक्त आयुक्त अमित कुमार शर्मा को शाहदरा उत्तरी केंद्र क्षेत्र में मंडोली मार्केट महाराजा अग्रसेन मार्केट ट्रेड एसोसिएशन द्वारा आयोजित अमित शर्मा IRS को पदोन्नत कर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL में नियुक्त करने पर आर्थिक शुभकामनाएं व MCD में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मान समारोह आयोजन किया गया। विधान केसरी के लिए दिल्ली ब्यूरो सलमान भारती की रिपोर्ट। हमारे पॉपुलर विधायक जितेंद्र महाजन जी, काउंसलर साहब, छोटे भाई चंद्र प्रकाश जी, सुखबीर जी और मार्केट एसोसिएशन के सारे लोग जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं। आज ये प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है मेरे फेयरवेल के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो मुझे लगभग 5 साल यहाँ पे MCD में काम करने का मौका मिला। तो 2 साल में असेसर कलेक्टर था, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का जो काम होता है निगम का, वो देखता था। उसके बाद शाहदरा नॉर्थ का DC रहा लगभग 8 महीने और 4 महीने सेंट्रल जोन का DC रहा और 2 साल से लगभग मैं एडिशनल कमिश्नर के पद पर काम किया। तो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, एडवर्टाइजिंग, पार्किंग, लैंड एंड टेस्टिंग, ये सारे जो हेडक्वार्टर के डिपार्टमेंट में इसमें काम करने का मौका मिला और जोनल लेवल पे 2 जोन में DC रहने का मौका मिला। मैं 2004 बैच का IRS अधिकारी हूँ और वहां मैं कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स में। यहाँ पे डेपुटेशन पे आया था 5 साल के लिए, बट 21 साल का मेरा नौकरी हो जाएगा सितंबर में, सरकारी सेवा हो जाएगी और 2 साल में टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज में था। तो 23 साल का लगभग मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो इन 23 साल में जितना सम्मान, जितना प्यार, जितना मजा और जितना पब्लिक डीलिंग, जितना पब्लिक से इंटरेक्शन मेरा इस जोन में हुआ, उतना मुझे ना कहीं पे भी इतना आनंद नहीं आया और इतना मतलब फैमिलियर, मतलब परिवार की तरह पूरा क्षेत्र। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 नाम तो मैं टिप्स पे बता दूंगा कि सीलमपुर में कौन, करावल नगर में कौन, रामनगर में कौन, अशोक नगर में कौन, रोहतास नगर में कौन, दिलशाद कॉलोनी में कौन, यहाँ पे चंद्र प्रकाश जी, सुखबीर जी, सतेंद्र छोटा भाई, शिव कुमार, अनिल, गौतम, सुशील जी। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे इतना मतलब ये कि क्या होता है काम करने का मौका, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई। बट एक चीज मेरे को बड़ा यहाँ पे एहसास हुई कि इनकम टैक्स में इतना पब्लिक डीलिंग नहीं होता, बड़ा काम होता है, बड़ा रेड हुआ, बड़ा केस हुआ, बड़ा व्यापारी आया, तो लोग जो आते हैं बड़े पॉलिश्ड और बड़े समय। बट ये आम जनमानस से जो पहला इंटरेक्शन मेरा जीवन में अपनी नौकरी में DC शाहदरा नॉर्थ में हुआ और वहां ऐसी परिस्थितियां रही कि तिरंगा यात्रा हो, आजादी का अमृत महोत्सव हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम आ रहे थे उस समय, क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे थे। तो उस समय जगह जगह कॉलोनियों में जो है ये तिरंगा यात्रा, आजादी का अमृत महोत्सव पे RWA के साथ, MDA के साथ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ, MLA के साथ मोहल्ले मोहल्ले में जाने का मौका मिला और वहां प्रॉब्लम्स भी समझते थे और पब्लिक से इंटरेक्शन भी होता था। बड़ा अच्छा वो 2-3 महीने शुरू का पीरियड ऐसा रहा। उसके बाद जब शाहदरा नॉर्थ में थे DC, तो 5-6 बड़ी एनक्रोचमेंट की ड्राइव हम लोगों ने चलाई। एक ये पीली मिट्टी पे बहुत बड़ा एनक्रोचमेंट होता था नाले के बराबर में, तो उसको पूरा डिमोलिश किया। गौतमपुरी में किया, सीमापुरी में किया, फिर रेलवे स्टेशन जो कुछ जाता है ना, छोटा सा मार्केट है शाहदरा रेलवे, उसमें 2-3 बार एक्शन हुआ। ऑफिस के पास में झुकी थोड़ा सा जो हमारा वो है झील वाला पार्क है, उसके बराबर में झुग्गियां बना लेते हैं, तो उसमें 2-3 बार एक्शन हुआ। बट इनमें से मैंने ये देखा एक समाज में मैसेज तो गया कि भाई ये एक्शन होना चाहिए, इस तरीके का एनक्रोचमेंट ठीक नहीं है। बट सबसे ज्यादा सफल रहा पीली मिट्टी वाला। वो जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ तो उधर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा सुकून आता है करके कि यहाँ पे इन लोगों ने पूरा सड़क पे एनक्रोचमेंट किया हुआ था, वो हटाया गया और वहां पे शायद अब मोहल्ला क्लिनिक या सरकारी संस्थान या सरकार के द्वारा वो कहते हैं। तो दूसरा गोकलपुर ड्रेन
पे जाने का बड़ा मौका मिला। कम से कम मेरे 20-25 चक्कर लगे वहां पे। मैं पैदल जाता था अपने स्टाफ के साथ, बड़ा बुरा लगता था। भाई हम लोग बड़ा हाइजीनिक की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा प्रकल्प चलाया हुआ है, इतनी बड़ा समाज को मैसेज दिया हुआ है कि हमें स्वच्छता कार्यक्रम जो पिछले 10 साल से चल रहा है, बट उसको देख के बड़ा दुख होता था कि भाई क्या होता है, भाई साफ करते हैं फिर आ जाता है, साफ करते हैं फिर आ जाता है। बट 10 साल से ऐसा चल रहा है, बट कोई समाधान निगम के लेवल पे या दिल्ली सरकार के लेवल पे या उसका नहीं निकल पाया। जैसे भाई वो रामनगर का जो नाला है उसके ऊपर जाल बनाया हुआ है, उस तरीके का जाल वहां पे बनाया जा सकता है, कोई समाधान किया जा सकता है। बट उसमें काम हम लोगों ने काफी किया। बट एक खंडित मूर्ति वाला प्रोजेक्ट वो मैंने सेंट्रल जोन में भी 8-10 बड़े मंदिर जो रिनोन मंदिर है वर्ल्ड लेवल के, इंडिया लेवल के, उनमें सब में उस तरीके की व्यवस्था की भाई जो खंडित मूर्ति है, कपड़ा है, फूल है, उनको जो है हम व्यवस्थित रूप से रखें। बट वो 8 स्टेशन वहां पे चलाए, 2 यहाँ पे खोले थे, एक चंद्रशेखर पार्क में और एक रामनगर में। बट मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग सामाजिक हैं, समाज के काम में काम करने में इच्छुक हैं। तो वो दोनों सेंट्रल जोन के तो 8 बंद हो गए, बट ये दोनों सेंटर चंद्र प्रकाश जी के मार्गदर्शन में, जितेंद्र महाजन साहब के मार्गदर्शन में मुझे डेली फोटो आते हैं कि वहां पे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं, वो ठीक से चल रहा है। मतलब काफी जो मूर्तियां हैं या कपड़ा है या वो, तो एक संदेश जाता है यार इनका सम्मानजनक रूप से डिस्पोजल होना चाहिए। तो वो ये दोनों हो रहा है, तो आप लोग और ये क्षेत्र जो है उसका धन्यवाद का पात्र है। तीसरा मुद्दा जो है कि बट एक वो जो है मशीन, जो प्लास्टिक क्रशिंग मशीन है, वो यहाँ इस जोन में तो नहीं लगा पाए, बट सेंट्रल जोन में मैंने 8-10 लगवाई थी। वो 3-4 लाख रुपए की आती है, CSR फंड से आती है, लगाता है। बट उसका भी इतनी निराशा है कि हम गए 2-4 महीने में वो मशीनें भी बंद हो गई और वो कार्यक्रम भी बंद हो गया। तो कहने का उद्देश्य ये है कि सरकार की कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनता का पॉजिटिव पार्टिसिपेशन ना हो। मतलब एक ही आपको